कैसे हैं दोस्तों? हमारे जीवन में कई बार हम सवाल करते हैं खुद से या अपने किसी और जानने वाले से कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहा था कि मेरे साथ ऐसा हो। मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहा था कि ये मेरा दोस्त मेरी बात ना माने। मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा, बेटी, पति, पत्नी मेरी बात ना माने। और ये मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं? मैं इन्हें समझाना चाहता हूँ कि सच क्या है या जो तुम करने जा रहे हो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। तुम जो भी करने जा रहे हो इसका सिर्फ़ एक ही पक्ष तुम देख रहे हो। इस वज़ह से तुम इतने मोहित हो चुके हो ये करने की जो तुम करना चाहते हो, लेकिन ये जो करने के बाद परिणाम होंगे वो दूसरे परिणामों के ऊपर तुमने अपनी दृष्टि ही नहीं डाली है। और ऐसा अगर तुम करते हो तो तुमको दुःख होगा। मैं समझाना चाहता हूँ अपने बेटे को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी माँ-बाप, दोस्त, बॉस, किसी को भी। लेकिन वो मेरी बात क्यों नहीं समझना चाहते? सत्य का वो स्वरूप जो मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ, उनके उस स्वरूप से कितना भिन्न है और कितना अ, भयावह हो सकता है, ये मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं? आखिर ये फला व्यक्ति मेरी बात को समझ क्यों नहीं पा रहा है, मेरी बात को सुन क्यों नहीं पा रहा है? मेरा ये सवाल अक्सर रहता है कि मैं किसी को कुछ बताना चाहता हूँ, वो उस बात को समझते क्यों नहीं हैं? और ये जो मेरी बात नहीं समझ रहे, इससे मुझे दुःख हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल हम सबका होता है, कभी न कभी। इसको समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ और मुझे दुःख क्यों हो रहा है। मैं जो ये अपनी अवधारणा लेके चल रहा हूँ कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया किसी के साथ। क्या वास्तव में ऐसा है कि मैंने कभी किसी की बात ना सुनी हो? क्या वास्तव में ऐसा है कि कभी मेरा कोई अपना मुझे कुछ दिखाना चाहता था, मुझे कुछ बताना चाहता था, मुझे कुछ समझाना चाहता था, मैंने भी उसकी बात ना सुनी हो, अनसुनी कर दी गई हो, वो जो मुझे बताना चाहता था मैंने ध्यान ना दिया हो, मैंने उसको मौका ही ना दिया हो बताने का। और आज जब वो मेरे साथ हो रहा है तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। हरमन हीज या हरमन हेज जर्मनी के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और उन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है सिद्धार्थ। इस उपन्यास में सिद्धार्थ इस जो भगवान गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, उनका एक मूल छाया है इस उपन्यास के ऊपर, लेकिन वो मूल मेन कैरेक्टर में वो नहीं आते। जो इस उपन्यास के किरदार हैं वो एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ वाले लोग हैं, लेकिन मूल अवधारणा, मूल आत्मा गौतम बुद्ध के जीवन पर ही है। और उसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध नहीं है, नाम गौतम बुद्ध का है। वो अपने पिता से संन्यास लेने की आज्ञा मांगते हैं, जैसे कि भगवान गौतम बुद्ध ने मांगी थी। पिता संन्यास की आज्ञा नहीं देना चाहता है क्योंकि उसको प्यार है, अपनापन है, उसको पता है जीवन बड़ा कष्टमय है और दुःख होगा उसको भी और बेटे को भी, तो वो संन्यास की आज्ञा नहीं देता है। लेकिन पुत्र के मन में तो उत्कंठा है कि उसे संन्यास लेना है, उसे वानप्रस्थ जाना है या एक तरह से समझिए जंगल में जाना है, ताकि वो अपने मन में जो चल रही है उथल-पुथल है उसको समझ सके, उसको शांत कर सके और वो अपने आप को बेहतर तरीके से ढाल सके या अपने आप को बेहतर तरीके से पुनर्स्थापित कर सके। अपने मन की बेचैनी को, अपने मन की जो ऊहा-पोह है, जो छटपटाहट है उसको शांत कर सके। और वो उसको समझ में ऐसा आता है कि शायद मैं जंगल जाऊँगा, शायद मैं वहाँ पर जाके जो अपने आप को समझने की एक मुझे मौका मिलेगा, शायद मैं उसमें सफल हो पाऊँगा। लेकिन पिता आज्ञा नहीं देते हैं। लेकिन उसको सिद्धार्थ को तो चाहिए, सिद्धार्थ को चाहिए कि उसके पिता उसे आज्ञा दें ताकि वो जंगल जा सके, और बगैर आज्ञा के वो जाएगा नहीं। इतना स्वामी भक्त और जितना पितृ भक्त तो वो है। रात बीत जाती है, रात भर सिद्धार्थ अपने पिता के सैया के सामने खड़ा रहता है, अपने पिता के पैरों के सामने खड़ा रहता है और रात भर निश्चल भाव से बगैर एक पलक झपकाए हुए रात भर वो खड़ा रहता है, पिता के द्वारा आज्ञा दिए जाने की इच्छा के वशीभूत होकर। पिता सो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है, रात होती है, फिर सुबह होती है और जब भोर की पहली किरण आती है, सूरज जब पिता के कमरे में प्रवेश करता है तो वो देखते हैं सिद्धार्थ अब भी ऐसे ही खड़ा हुआ है।
घोर आश्चर्य होता है, महा आश्चर्य होता है। वो छटपटा जाते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति इतना उत्कंठित कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति इतना कैसे अपने आप को झोंक सकता है किसी एक कार्य के लिए। और वो ऐसा कार्य जो पिता नहीं चाहते कि बेटा करे, लेकिन बेटा पिता की आज्ञा की उत्कंठा में खड़ा हुआ है। बेटे को इस बात से मतलब नहीं है कि पिता को कितना कष्ट हो रहा है मेरे सन्यास जाने से, उसे चाहिए बस जाना है। सिद्धार्थ अपने पिता की नहीं सुनता है, पिता उसे बताते हैं, पिता उसे समझाना चाहते हैं कि नहीं, सन्यास तुम्हारे लिए नहीं है, सन्यास हम सबके लिए नहीं है, तुम जाओगे तो हमें बहुत तकलीफ होगी, हमें, तुम हमारे पुत्र हो, हमने अपना जीवन तुम्हारे भरोसे निकाला है, हमने ये चाहा था कि हम जब वृद्ध हो जाएंगे तो हमारे साथ रहोगे, लेकिन बेटा नहीं मानता है, उसे सन्यास चाहिए चाहिए चाहिए। अंत में पिता मजबूर होते हैं, सन्यास दे देते हैं, आज्ञा दे देते हैं। सिद्धार्थ पिता के चरण स्पर्श करके अपनी वेशभूषा बदल के सन्यासी के चोला पहन के उस घर से निकल जाते हैं। महीने बीतते, दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं, मौसम बदलते हैं। सिद्धार्थ जो पाने की चाह में आगे बढ़ा था, उसमें बहुत आगे निकल आया, उसने बहुत सिद्धियां प्राप्त करी। पानी पे चलना, हवा में उड़ना, अदृश्य हो जाना और बगैर खाना खाए कई दिन तक रहना, इस तरह की बड़ी सारी, जिसे आजकल के ज़माने में बोला जाता है चमत्कारी सिद्धियां, वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन क्या उसे शांति मिली? क्या उसे सुकून मिला? नहीं मिला। अभी भी वो भटक रहा है। उसका एक दोस्त बनता है जिसका नाम है गोविंद। और बात यहीं तक नहीं रुकती। सिद्धार्थ जब इतनी सिद्धियां हासिल कर लेता है, उसे सुकून नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, वो जीवन में जो अपने आप को समझ के आया था इस सन्यास की राह में, उसे संतुष्टि नहीं मिलती, वो भटकने लगता है, वो परेशान होने लगता है। और इसी ऊहा-पोह में वो वैवाहिक जीवन में बंध जाता है। सन्यास का जीवन छोड़ के अब वो वैवाहिक जीवन में आ जाता है। कमला नाम की वेश्या से शादी करता है और व्यापार करता है, बहुत पैसा कमाता है। वह अपनी जो उसकी अर्धांगिनी है, धर्मपत्नी, उसके साथ जीवन व्यतीत करता है, वैवाहिक जीवन व्यतीत करता है। और उप इसी चक्र में उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। होनी बड़ी बलवान होती है। कुछ दिन बाद आगे चल के वो देखता है कि उसकी वाइफ, जो धर्म पत्नी थी, वो बीमार होती है और उसको छोड़ के चली जाती है। उसका जीवन खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। सिद्धार्थ अब अकेला है अपने उस बच्चे के साथ में, जो कि करीब 10, 11, 12 साल का हो चुका है। वो उसके साथ रह रहा है, उसको पाल रहा है, पोस रहा है। एक दिन वो अपने बेटे से कुछ कहता है, बेटा नहीं मानता है। उसको गुस्सा आता है, वो बेटे को समझाता है, बेटा नहीं मानता है। उसको और तकलीफ होती है, वो बेटे को और अच्छे से समझाता है कि देखो, तुम अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। बेटा समझने को तैयार नहीं है। पिता परेशान, हतोत्साहित, परेशानी से वो अपना सिर झुकाए बैठा हुआ है। उसका मित्र आता है गोविंद। गोविंद से पूछता है, गोविंद, ये मैं किस जाल में फंस गया हूँ? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा वो बेटा जिसे मैंने प्यार से पाला, पोसा, बड़ा किया, जन्म दिया, उसको बीमारी में मैंने उसको, दुख दर्द में उसको संभाला, मैंने उसकी रक्षा करी, उसको दवा दिया, उसको मैंने खाने पीने का ध्यान रखा, उसको रातों में गोदी में लेके घूमा हूँ। जब वो सोता नहीं था तो अपनी बाहों के घेरे में मैं उसे सुलाता था, मैंने उसे लोरी गा गा के सुलाया। आज वो मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरी बात नहीं समझता। ऐसा क्यों हो रहा है? ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है इस बात से। गोविंद का जवाब बड़ा आश्चर्यजनक था और सत्य के बहुत करीब था। उस जवाब ने सिद्धार्थ की आंखें खोल दी। गोविंद कहता है, तो इसमें सिद्धार्थ आश्चर्यचकित होने की क्या बात है? कहता है, क्यों? सिद्धार्थ बोलता है, क्यों ना आश्चर्यचकित हूँ, क्यों ना दुखी हूँ? ये मेरा बेटा है, इसको मेरी बात माननी चाहिए, इसको मेरी बात समझनी चाहिए, मैं जो कहूँ इसका अनुसरण करना चाहिए। और ये उतना उद्दंड, उतना शरारती और इतना निर्भीक हो चुका है कि इसको मेरे भावनाओं से, मेरे जो इसके लिए किया है उससे कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें नहीं लगता ये गलत कर रहा है? सिद्धार्थ की बात सुन के गोविंद कहता है, सिद्धार्थ, तुम्हें नहीं लगता तुमने भी कुछ गलत किया था किसी के साथ? मैंने? सिद्धार्थ बोला, मैंने क्या गलत किया था? मैंने तो कभी किसी की अवहेलना नहीं करी। गोविंद कहता है, सिद्धार्थ, तुम भूल रहे हो। याद करो उस रात को, जिस रात को तुम पूरी रात्रि बगैर पलक झपकाए अपने पिता की सैया के आगे उनके चरणों की तरफ खड़े रहे थे।
सिद्धार्थ को अचानक से याद आया, ओह यस, मैंने किया था। मेरे पिता मुझे आज्ञा नहीं देना चाहते थे, संन्यास नहीं लेने देना चाहते थे, मैंने उनकी इच्छा के विपरीत किया था। इसका मतलब सिद्धार्थ के मन में एक सवाल कौंधता है। सिद्धार्थ के मन में कहीं कोई एक तस्वीर थी जो अब साफ होने लगती है, धुंधलाहट खत्म होने लगती है। जो बादल काले काले छाए हुए थे उस तस्वीर को देखने से रोक रहे थे, वो बादल छटने लगते हैं। सिद्धार्थ को समझ में आने लगता है ये तो पुनरावृत्ति हो रही है, अवहेलनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। कल मैंने किया था, आज मेरा बेटा कर रहा है। मेरे पिता ने किसी तरह से बर्दाश्त किया था, मैं क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, मुझे भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। और जैसे ही सिद्धार्थ के मन में सवाल आता है, सिद्धार्थ की जितने भी द्वंद्व थे, जितने भी शंकाएं थीं, जितने भी उसके मन में सवाल उठ रहे थे, धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। इस सत्य का भान होते ही सिद्धार्थ के मन में अनुशासित होने की भावना और ज़्यादा आ जाती है। सिद्धार्थ के मन में जो छटपटाहट थी और कम होने लगती है। एक तरह से उसको आंतरिक ज्ञान हो जाता है कि आपने जो बोया है वो आप ही को काटना पड़ेगा। आपने कुछ किसी के साथ किया था तो आगे चल के सालों बाद किसी न किसी रूप से आपके पास भी आ सकता है। इस सत्य का आभास होते ही सिद्धार्थ पहले से और ज़्यादा व्यवस्थित हो जाता है। अपने पुत्र की आज्ञा ना मानने के कारण उसके मन में जो दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी, वो जाने क्यों अपने आप धीरे धीरे कम होने लगती है। और अब उसके लिए इस बात को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है कि बच्चे या कोई व्यक्ति ज़रूरी नहीं है आपकी बात हमेशा माने। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है, आपको जो तकलीफ़ हो रही है वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपको ये याद नहीं रहता कि कल जब कुछ ऐसा मौका आया था आपके भूतकाल में, शायद आपने भी तो ऐसे ही किसी के साथ किया था। मसला हमारे साथ ये होता है, हमें जो तकलीफ़ होती है, हमें जो दुःख होता है, वो ये होता है कि हम भूल जाते हैं कि आज जो हमारे साथ कोई कर रहा है कि शायद हमने भी तो कल किसी के साथ किया था। हमको तकलीफ़ इसलिए ज़्यादा होती है, हम ये भूल चुके होते हैं और हम ये मान चुके होते हैं कि हमने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। तो मित्रों, जीवन का सार, सत्य तो यही कहता है कि आपके साथ जो हो रहा है, कल को शायद जाने-अनजाने आपने भी किसी के साथ किया है। और जैसे ही हमको इसका एहसास होता है, तो अगर हम वास्तविक रूप से अन्वेषक हैं, अगर हम वास्तविक रूप से सत्यान्वेषी हैं, सत्य की खोज करना चाहते हैं, जीवन को समझना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर तरीके से तराशना चाहते हैं, तो जब कोई हमारी बात नहीं माने, तो हमें समझ में आना चाहिए कि शायद ये मैंने भी कभी किसी के साथ किया होगा। और कोई ज़रूरी भी तो नहीं है कि कोई व्यक्ति, अगर आपका बेटा है, पत्नी है, भाई है, दोस्त है, बॉस है, पिता है, तो वो आपकी बात हमेशा मानेगा। हम अपने मन में अवधारणा बना लेते हैं कि हमारी बात सबको माननी चाहिए। हमने भी तो सबकी बात नहीं मानी है। हमारी बात हमेशा कोई माने ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये बात क्यों मैंने आपको बताई? ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि जीवन में जब भी दुःख आते हैं तो हमारा सवाल होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ज़रूरी नहीं है कि 100% मेरी बात, ये जो मैंने आपको बताई, हर व्यक्ति के साथ लागू हो। लेकिन अधिकतर तो ये देखा गया है कि दुःख का कारण सत्य से दूर भागना होता है। जब हम सत्य से दूर भागते हैं, जब हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, नकारते हैं, तो हमें तकलीफ़ होती है। और जैसे ही हम सच को स्वीकार कर लेते हैं कि अरे! ये तो अवश्यंभावी है, सबके साथ ऐसा होता है। इस दुनिया में हमेशा कोई सदा खुश रहने नहीं आया है। इस दुनिया में हमेशा किसी को ये आशीर्वाद नहीं मिला हुआ है कि जाओ तुम्हारे साथ आज के बाद से कुछ बुरा नहीं होगा। और ये कहीं भी हो सकता है। ये जो मैंने आपको बात बताई सत्य से दूर भागने के बारे में, सिद्धार्थ के बारे में, किसी एक आम व्यक्ति के बारे में जो कि ये सोच के दुखी हो रहा है कि उसको ऐसा क्यों बोला गया, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। शायद सत्य से दूर रहने की वजह से ही तो उसको हो रहा है। अगर वो उस व्यक्ति को ये मन में धारणा हो जाए कि आज मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ तो हो सकता है कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करे, मुझे तैयार रहना चाहिए। आज का दिन में हो सकता है मेरी पत्नी मेरी बात ना माने, मेरा पति मुझे छोड़ के चला जाए, या मेरा बेटा मेरे से विद्रोह कर दे, या मेरी बेटी मेरी ये बात को अनसुनी कर दे, मेरा भाई मेरे से लड़ाई कर दे। ऐसी हर एक संभावना आपके जीवन में कभी भी आ सकती है।
दिक्कत हमारे साथ ये होती है कि जब ऐसा कभी होता है, हम शायद इसके लिए तैयार नहीं होते, और जब वो होता है तो इतना पीड़ादायक होता है कि हम आंतरिक, मानसिक, संवेगात्मक तौर पे तैयार ही नहीं होते इस बात को तैयार करने, स्वीकार करने के लिए कि आज मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। और ये अनहोनी अचानक से तो नहीं होती है, कहीं न कहीं भूतकाल में इसके बीज तो हम ही ने लगाए होते हैं। पर हमें याद नहीं रहता है। मनुष्य का स्वभाव होता है, वो अपने द्वारा किए हुए अक्सर गलत कामों को भूल जाना पसंद करता है, जानबूझ के नहीं, अनजाने में। ये उसकी मूल प्रवृत्ति का एक हिस्सा होता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि किसी के भी जीवन में कभी भी इस बात की कोई निश्चितता तो नहीं आ सकती है कि उसके साथ कभी कुछ अनुचित नहीं होगा, और अगर कुछ हो रहा है तो कहीं न कहीं हम ही से जुड़ा हुआ है। जब हमने किया था तो हमें एहसास नहीं था, अब हमारे साथ हो रहा है तो हमें ज़्यादा फ़ील होता है। ज़रूरत है इस सत्य को स्वीकार करने की कि हमारे द्वारा किया गया कोई काम कहीं न कहीं अभी भी भूतकाल में वहाँ पड़ा हुआ है, और उसका परिणाम हमें मिल सकता है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि आज मेरे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं इसको कैसे स्वीकार करूँ, इसको कैसे समझूँ। और ऐसा नहीं है कि ये गलत मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया, जाने-अनजाने हम भी ऐसा करते हैं, हमें याद नहीं रहता। बस हमारे अंदर धैर्य धारण करने की शक्ति कम हो जाती है जब वो कुछ हमारे साथ हो रहा होता है। धैर्य धारण करने की शक्ति को बढ़ा के हम अपने जीवन में हमारे साथ जो अनुचित हो रहा है उसको समझ सकते हैं, उसको स्वीकार कर सकते हैं, और इस जीवन को, जो कि बड़ा ही चमत्कारी है, बड़ा ही खुशियों से भरा हुआ है और विडंबनाओं से भरा हुआ है, हम इसको आसानी से स्वीकार कर सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं, और अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मेरी जानकारी अगर आपको बेहतर लगे तो इसको दूसरों के साथ ज़रूर साझा करें। आपका दिन शुभ हो।